हेलो दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव पे। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा है वो बार पे होगी। जैसा कि आपको मालूम होगा, बार का यूज जो है हम मैथ में अलग अलग जगह एक अलग अलग तरह से करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, सिंप्लीफिकेशन में बार का मतलब अलग होता है, तो वहीं कुछ जगह बार का मतलब रिपीट होने से होता है। तो जैसा कि आपके सामने कुछ हमने एग्जांपल लेकर आए हुए हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो तो आप बॉडमास रूल लगाते हो और आप कहते हो कि पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस या माइनस करेंगे। तो जैसा कि अगर इसका मैं सोल्यूशन की बात करूं तो आप कहोगे 8 गुना के 16 प्लस 5 माइनस 7 तरीके 21, 16 5 21 माइनस 21 इक्वल टू आप कहोगे 0 होगा। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं 5 और 5 माइनस 3 पे बार लगा दूं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सबसे पहले आप बॉडमास रूल को पहले अवॉइड करोगे। आप पहले जिस पे बार लगा है उस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करोगे। यानी कि अगर यहाँ पे 5 माइनस 3 पे बार लगा हुआ है तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको इसे सॉल्व करने की। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 में से 3 घटाओगे, कितना आएगा, 2 आएगा। मल्टीप्लाई में 7 दिया है, मल्टीप्लाई में 7 और इधर क्या है 2 इंटू 8 प्लस, है ना। अब इसे थोड़ा सॉल्व करो तो आप कहोगे 8 दुना के 16 हो गया और ये हो गया 7 दुना के 14, 14 दुनी 28, 2 30। इसका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस बार का क्या मतलब हुआ है, सिंप्लीफिकेशन में जब भी आपको बार कहीं दिखेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले हमें उस टर्म को सॉल्व करना है। अगर इस अगले वाले क्वेश्चन पे बात करें तो यहाँ पे आप देखो इस टोटल 3 संख्याओं पे बार लिया हुआ, तो पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा। अब इसमें आपको बॉडमास रूल के हिसाब से चलना होगा, मतलब बार के अंदर बॉडमास रूल लगाएंगे। तो यार आप इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे 20 माइनस 4 चौको 16, 20 में से 16 जाए कितना होगा, 4 होगा। तो आप कहोगे इस टोटल की जगह पे हमारा कितना आ गया, 4 4 और ये मल्टीप्लाई बाई 7 था, मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 5 है, प्लस 5। आप सॉल्व करोगे 7 चौक 28 और 5 33। आप कहोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी बार दिखेगा तो आपको बॉडमास रूल से पहले इसे प्रेफरेंस देना होगा, इस टर्म को पहले सॉल्व करना होगा। ये तो बार यहाँ पे ऐसे हो गया। अगर इसे देखो बेटा तो इसका मतलब आपका होता है 5 प्लस 0.45। आपको मालूम होगा पहले से ही। लेकिन अगर इसी 5 पे अगर बार लग जाए तो इसका मतलब बदल जाएगा। क्या मतलब होगा इसका मतलब होगा बालक, 5 पे अगर बार लिखा हुआ है तो आप इसे निगेटिव में लिखेंगे और प्लस 0.45, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -4.55। बात समझ में आ रही है। ऐसे यहां पे आइए, अगर इसे लिखना हो तो हमने कहा जिस दशमलव से पहले अगर संख्या पे बार है तो जिस पे बार है उसे निगेटिव में कर दीजिए। जैसे -6 प्लस 0.70 या फाइनली इसे कहेंगे -5.30। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर यही दशमलव के बाद किसी संख्या पे बार होता हो तो इससे क्या मतलब है। पहली चीज तो आप जानेंगे कि इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। इसे ऐसे भी लिखते हो और इसे ऐसे भी लिखते हो, 5 पे डॉट लगा दो, ठीक। इसका मतलब क्या होता है बालक, इसका मतलब ये होता है कि 0.5 पॉइंट के बाद ये जिस पे बार लगा हुआ ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, अर्थात 5 5 5 ऐसे आता जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन आता है कि इसे भिन्न के रूप में बदलने के लिए, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप इसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो संख्या दिख रहा है उसे एज इट इज लिखो और जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिख लो अपान, ठीक है। तो 0.5 के बार इसका मतलब हो गया 5 अपान में 9। ऐसे यहाँ है
तो यहाँ दो संख्याओं पे बार है, यानी कि ये दो संख्याएं दशमलव के बाद कंटिन्यू रिपीट हो रही हैं। इसे और लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, 2 और 3 दोनों पे डॉट लगा लेंगे। इसे आप कैसे कर लिखोगे, आप लिखोगे 0.232323, ऐसे ये संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर इसे फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना हो तो आप कहोगे दो संख्याएं हैं, यानी कि हमारा अपान में कितने 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे, 2 9। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। अगर ऐसे ही मैं कर दूं 0.231 इस पे बार है, तो आप आसानी से कहोगे 3 संख्याओं पे बार, यानी कि 231 अपान में ट्रिपल है। बात समझ आ रही है? ऐसे ही मैं कर दूं 0.2345 इन सब पे बार है, तो आप कहोगे सीधे 2345 और 4 संख्याओं पे बार है, यानी कि 4 9 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ सकता है कि अगर हम कर दें इसे 5.45 और इस पे भी बार लगा दें और इस पे भी बार लगा दें, तब क्या होगा? तो आपको हमने बताया दशमलव से पहले, पॉइंट से पहले अगर किसी संख्या पे बार होता है तो वो निगेटिव में हो जाता है, तो आप इसे निगेटिव में लिख लो। और प्लस 4 पॉइंट के बाद अगर किसी संख्या पे बार होता है तो आप कहते हो संख्या एज इट इज, और जितनी संख्याओं पे बार है उतने नो। ठीक है, तो ये आसान हो गया। अब इसे आगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि इस बार वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात यदि इसकी करें तो आपको मालूम होगा ऐसे केस में आप क्या करते हो, पूरी संख्या एज इट इज लिखते हो आप, और इसमें से जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटा देते हो। जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिखते हो, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0, यानी कि फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 31 अपान में 90। ठीक है, अगेन यहां समझिए, टोटल संख्या एज इट इज लिख लो 245 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, अपान जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसके लिए 0। जितनी संख्या पे बार उतने 9, जिस पे बार नहीं उसके लिए 0। फाइनली इसका आंसर कहोगे 243 अपान में 990। बात समझ में आ गई? यहां है अगेन आप कहोगे टोटल संख्या एज इट इज, यानी कि 3 4 5 6 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटा देते हो 3 4, जितनी संख्या पे बार है उतने 9, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0। फाइनली आप कहोगे 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 4 3 अपान में 9900। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की बार की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।